भगवान कृष्ण अपने स्वांश नारायण या विष्णु से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें 4 विशेष दिव्य गुण हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23 चैप्टर 84 श्लोक में ये बात बताई गई है। पहला, लीला माधुरी, उनकी अद्भुत लीलाएं। दूसरा दिव्य गुण, भक्त माधुरी, माधुर्य प्रेम के कार्यकलापों में सदा अपने प्रिय भक्तों से घिरे रहना, जैसे गोपियाँ। तीसरा दिव्य गुण, रूप माधुरी, उनका अद्भुत सौंदर्य। चौथा, वेणु माधुरी, उनकी बांसुरी की अद्भुत ध्वनि। भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी के मन को भी आकृष्ट करते हैं। लक्ष्मी जी ने रासलीला में सम्मिलित होने के लिए कठिन तपस्या की, लेकिन शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि गोपियों के भाव और शरीर में ही रासलीला में प्रवेश किया जा सकता था। जब गोपियाँ रासलीला के समय कृष्ण को ढूंढ रही थी, तो कृष्ण एक बगीचे में नारायण के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, किंतु वे गोपियों की प्रेम दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाए। इससे कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9:147 में ये बात कही गई है। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के मध्य अंतर को सरल भाषा में इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति यदि अपने कार्यालय ऑफिस में जाता है, तो उसे सभी आदर सत्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं, और जब वही व्यक्ति घर जाता है तो उसके निकटतम परिवारजन उसके साथ साधारण व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि वह व्यक्ति अपने पुत्र या पौत्र को कंधे पर बैठा के घुमाता है। घरेलू संबंध इंटीमेट अंतरंग होते हैं, कार्यालय ऑफिस के संबंध की तुलना में। व्यक्ति एक ही है, पर व्यवहारिक आदान प्रदान अलग अलग है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु एक ही हैं, परंतु वैकुंठ में तथा गोलोक वृंदावन में व्यवहारिक संबंध अलग अलग हैं। वह धाम जहाँ उनके स्वांश विष्णु या नारायण निवास करते हैं, वैकुंठ कहलाता है, जहाँ भगवान नारायण रूप में रहते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा भक्तों द्वारा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा शुद्ध भक्तों द्वारा सहज स्नेह भाव में की जाती है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में उसी प्रकार विस्तार करते हैं जिस प्रकार एक जलता दीपक दूसरे को जलाता है। यद्यपि दोनों दीपक की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता, तथापि श्री कृष्ण आदि दीपक के समान हैं, बिगनर हैं। ब्रह्म संहिता 5:46 में बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, जिनके सर्वप्रथम 3 पुरुष अवतार हैं। पहले अवतार करणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड हैं तथा प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनिष्ट होते रहते हैं। दूसरे अवतार हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तीसरे अवतार हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:251 में बात कही गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं
जिनके श्वास लेने से ही अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 548 में बात कही गई है।